Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm language and soft skill trainer, liveliness and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम देखेंगे कि एआई दिलचस्प भी है और डरावना भी। एआई आज हमारी दुनिया को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। एआई दोनों है, फैसिनेटिंग अर्थात दिलचस्प भी और फ्राइटनिंग अर्थात डरावना भी। यह फैसिनेटिंग है क्योंकि यह अविश्वसनीय कार्य भी कर सकता है, जैसे भाषा समझना, आर्ट बनाना, कार ड्राइव करना, किसी की बीमारी को डॉक्टर से ज़्यादा सटीक रूप से और बेहतर डायग्नोज करना, यहाँ तक कि बच्चों को भी पढ़ाना। लेकिन यह फ्राइटनिंग भी हो सकता है क्योंकि यह उस इंसान के कंट्रोल में है जो खुद ही अपने कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इंसान इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, करता है और करेगा भी। और दूसरा जो है कि एआई की ग्रोथ अनकंट्रोलेबल है और भविष्य में ये इंसान के कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। एआई डरावना भी है क्योंकि यह बहुत से काम को ऑटोमेशन कर दिया है, अर्थात इंसान के बिना वो काम किए जा सकते हैं। इससे करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, होते रहेंगे, क्योंकि एआई बहुत से कार्य इंसानों से तेज, सस्ते में और सटीक रूप से कर सकता है। या मैनिपुलेशन करके, उसके अलावा देखें, या मैनिपुलेशन करके अर्थात चालबाजी से झूठी खबरें और नकली वीडियोस, डीप फेक के जरिए झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह भी कर सकता है। डीप फेक, फेक न्यूज़, मैनिपुलेशन, इमेजेस एंड वीडियो बनाकर किसी को बदनाम भी कर सकता है, जिससे उनकी इज्जत पर आंच आ सकती है। इससे सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है और ऐसा हो भी रहा है। किसी की निजी जानकारी उसकी अनुमति या स्वीकृति के बिना इस्तेमाल करता है। एआई बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा कलेक्ट करता है, जैसे हमारी आवाज़, चेहरा, लोकेशन, सर्च हिस्ट्री एट्सेट्रा, जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगर यह डेटा गलत हाथों में चला गया तो गोपनीयता अर्थात प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और कई बार ऐसा हुआ भी है। एआई नकली लेकिन असली जैसे दिखने वाले फोटोज, वीडियो वगैरह बना सकता है। आज ये समस्या बढ़ती जा रही है। यह भी देखा गया है कि एआई पक्षपाती भी होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर एआई को ट्रेन करता है वह इंसान ही है और किसी पर्टिकुलर कल्चर, कम्युनिटी, लाइफस्टाइल एंड कंट्री से बिलोंग करता है। इसलिए वह दूसरे कल्चर, कम्युनिटी एंड कंट्री के प्रति बायस हो भी सकता है और होता भी है। एआई भावनाहीन फैसला करता है क्योंकि इसमें इंसानों की तरह इमोशंस, भावनाएं, एम्पैथी, जिसे समानुभूति या परानुभूति कहते हैं, मोरालिटी, नैतिकता, जजमेंट अर्थात समझदारी से फैसला लेने की क्षमता नहीं होती। एआई का उपयोग स्वचालित हथियार बनाने और साइबर अटैक के लिए भी किया जाता है। जो ब्लड थर्स्टी जीनोसाइड करने वाले मानवता के दुश्मन देशों द्वारा किया जा रहा है और किया भी जा चुका है। यह ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल सकता है। बहुत से एक्सपर्ट्स को डर है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई को कंट्रोल करना इंसान के बस में नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में एआई सुपर इंटेलिजेंट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एआई पर इंसानों का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि एलन मस्क एंड टॉम हॉकिंग जैसे एक्सपर्ट एआई को इंसानियत के लिए खतरा मानते हैं। हालांकि एआई खुद बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करता है। एआई थ्रेट की बजाय पावरफुल हेल्पर साबित हो सकता है, बशर्ते कि इंसान इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से, नैतिकता से और शिक्षा के उद्देश्य के लिए करे, जिसकी संभावना इस गिरती हुई नैतिकता के दौर में बहुत कम है। इसलिए एआई से खतरा ज़्यादा है। हर नई तकनीक की तरह एआई के भी दो पहलू हैं, एक फ़ायदेमंद और दूसरा नुकसानदायक। अब देखिए फ़ायदा क्या है। मेडिकल रिवॉल्यूशन। एआई किसी बीमारी की डायग्नोसिस पहले चरण में ही डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर तरह से कर सकता है, जैसे कैंसर डिटेक्शन है, रोबोटिक सर्जरी है एट्सेट्रा। दूसरा देखें, एआई की सेफ्टी एंड इफिशिएंसी, सुरक्षा और दक्षता इंसानों से बेहतर होती है। ये मानवीय गलतियों को घटाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम हैं, इनके उदाहरण हैं। ऊर्जा बचत होती है, प्रदूषण नियंत्रण और इसी तरह की कई जगहों पर इसका लाभ लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। अब एक बार पढ़ाई पूरी तो जिंदगी भर वही नौकरी का ज़माना नहीं रहा। अब तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनाना होगा। हर 5 से 10 साल में नई टेक्निक सीखना ज़रूरी होगा।
चूंकि काम का स्वरूप बदल रहा है और डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसलिए आगे बढ़ना है तो खुद को एआई तकनीकी के साथ ढालना होगा और खुद को रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग से इक्विप करना होगा। सॉफ्ट स्किल सीखना होगा जिन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, मिड जर्नी, कैनवा एआई वगैरह सीखना होगा। डिजिटल स्किल्स, एआई पावर्ड सर्विसेज देना, छोटे बिजनेस शुरू करना, उसके अलावा ऐसे क्षेत्र में जाना जहां इंसानी टच की ज़रूरत है। हेल्थ केयर एंड वेलनेस के क्षेत्र जैसे डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, काउंसलर है, मेंटल हेल्थ कोचेज एट्सेट्रा, इन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। पॉपुलेशन इन लाइफस्टाइल डिजीजेज बढ़ रही हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की डिमांड बहुत बढ़ रही है। उसी तरह टीचर्स, लाइफ कोचेस, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, इन्हें एआई सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन रियल गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन जो है वो इंसान ही दे सकता है। राइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर, फैशन डिज़ाइनर, इस क्षेत्र में इंस्पिरेशन लेने के नाम से कहानी, संगीत, गीत के बोल चुराकर कॉपी पेस्ट करने वाले लोग नहीं चलेंगे, बल्कि जिनमें क्रिएटिविटी होगी, ओरिजिनलिटी होगी, वही चलेगा। इसलिए अपने क्षेत्र में द बेस्ट बनिए। उसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग जॉब्स एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। लीडरशिप रोल भी हमेशा डिमांड में रहेगा, इसलिए नई स्किल सीखते रहिए पूरी लगन के साथ। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।